हेलो बच्चों, चलिए आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। ये टॉपिक देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा टॉपिक है। टॉपिक है आवेशन करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी बात सीखेंगे जिसमें हम लोग किसी को टच करके एनर्जी प्राप्त करेंगे, एक बार बिना टच किए एनर्जी प्राप्त करेंगे, एक बार उस आदमी के पास जाके उसको ऐसे ऐसे रफिंग करके एनर्जी प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आएगा और ये हम कह सकते हैं ये टॉपिक इतना मज़ेदार है कि हमको मज़ा आ रहा है। हमको जब मज़ा आ रहा है तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा। तो जानते हो हम क्या बोलेंगे? समय का पालन करते हुए जल्दी से हमारे प्रिय अच्छे सबसे अच्छे बच्चों, जल्दी से पेन और कॉपी निकालिए और हेडिंग खूबसूरत सी लिखिए, आवेशन करने की विधियाँ। बढ़िया इंग्लिश में लिख लीजिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो कहा क्या गया है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। वाह 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 वाह, अगर मेहनत भी न करे ये तो गलत बात है। चलिए मेहनत किया जाए आज आवेशन करने की विधियां पे। चलो सबसे पहले पॉइंट लिखिएगा, यह विधि तीन प्रकार की होती है। वैसे तो और प्रकार की भी होती है, लेकिन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसी के बारे में हम बताएंगे। तो यह विधि तीन प्रकार की होती है। पहला है चालन द्वारा आवेशन, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो पहला चालन द्वारा आवेशन है, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा है घर्षण द्वारा आवेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लिख लो, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, तीन प्रकार का होता है, एक चालन द्वारा आवेशन, एक प्रेरण द्वारा आवेशन, एक घर्षण द्वारा आवेशन। तो पहला आज स्टार्ट करते हैं चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, चलिए। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, और फिर से कहो, कहते रहो, थोड़ा चालन द्वारा आवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, ठीक है, चलो। इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा हम, इस विधि के द्वारा हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाकर, ले जाकर, स्पर्श कराकर,
स्पर्श कराकर, समझ रहे हो कि नहीं, टच करा के, स्पर्श करा के आवेशित करते हैं, आवेशित करते हैं। बहुत ही अच्छा है। मतलब इस विधि में क्या करते हैं, एक हमारे पास आवेशित वस्तु रहेगा, मतलब जो खूब खाना खाया रहेगा, हाँ, एक आवेशित वस्तु रहेगा, एक बेचारा बिल्कुल खाना खाया नहीं रहेगा, तो उसको पकड़ेंगे और उसको पकड़ेंगे, दोनों को टच करा देंगे। जैसे टच कराएंगे ना तो इसकी एनर्जी इसमें घुस जाएगी। चलो देखो कैसे देखा जाए, इसको लिख लो। चलो देखो, जैसे माना एक बढ़िया सा एक वस्तु है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, कुछ चार्ज है ऐसे, इसी को बोलते हैं आवेशित वस्तु, आवेशित है, ठीक है, आपको दिख ही रहा है आवेशित है। हमने कहा चलो हमारे पास एक बी वस्तु है जो बेचारा कोई आवेश ही नहीं है, अनावेशित है, इसके पास कुछ दम उम नहीं है, खाना पीना बेचारे को मिल नहीं रहा है, देख लो सूख गया है, बेचारा देखो सूखा हुआ है, इसको देखो, ये बेचारा देखो सूख गया है बिल्कुल, और इसको देखो, ये देखो मुस्कुरा रहा है ये, अब क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, हम इनको टच कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराएंगे, ए और बी को दोनों क्या किए, स्पर्श करा दिए। तो हम कुछ देर बाद देखें कि कुछ चार्ज इस पे, ये तो है, कुछ चार्ज इस पे आ गया, जैसे टच कराएं तो ये चार्ज इस पे भी आ गया, देखा गया ए भी चार्ज तो ए के पास था ही, लेकिन बी के पास भी आ गया, तो हम लोग कहें यार ये कैसा हुआ, तो ये ऐसा ही हुआ। मतलब चालन में यही होता है, चालन में हम क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु लेते हैं और एक बिना आवेशित वस्तु लेते हैं और उनको टच कराते हैं, तो कुछ समय बाद देखा जाता है कि जो ये बी वाली वस्तु है, ए भी क्या होता है, इसके पास भी आवेश हो जाएगा, ठीक है, कुछ समय बाद देखा जाता है जो बी वाली वस्तु होगी इसके पास भी क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, ठीक है। अब कभी कभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ क्या बी के ऊपर और ए के ऊपर बराबर संख्या में आवेश आएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई चालन द्वारा एक आवेशन किए हो तो कि ये बताओ क्या ए और बी दोनों वस्तुओं के ऊपर समान आवेश आएगा, मतलब क्या इधर भी नंबर में 4 आवेश आएंगे, क्या इधर भी नंबर में 4 आवेश आएंगे। तो इसको एक नोट बना के लिखिएगा, नोट बनाइएगा, लिखिएगा जब पदार्थ ए और बी का गुण और आकार दोनों समान रहेगा तो ए और बी पर समान संख्या में आवेश आएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। मतलब कि अगर तुमसे पूछ लिया भाई तुम्हारे पास एक आवेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु है, जब उनको हम टच कराते हैं तो दोनों चार्ज हो जाते हैं, जब दोनों चार्ज होते हैं तुम ये बताओ क्या दोनों वस्तु के ऊपर समान संख्या में आवेश आएंगे। तो आप कह दीजिएगा हाँ आएंगे, तो लेकिन कब, जब जो आपके वस्तु हैं दोनों उनके गुण और आकार दोनों समान होंगे। अगर उनका आकार समान होगा, अगर उनका गुण समान होगा, तब ऑटोमेटिक समान संख्या में आएंगे, ठीक है, तब ऑटोमेटिक समान संख्या में आएंगे, नहीं तो समान संख्या में नहीं आएंगे। तो चालन द्वारा आवेशन समझ में आ गया होगा।
इस विधि के द्वारा हम आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कुछ समय बाद दोनों चार्ज हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं, और स्पर्श करा के चार्ज करते हैं, ठीक, स्पर्श कराते हैं तब दोनों वस्तु क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और कोई कहा कि समान संख्या में चार्ज आएंगे, तो आप कहिएगा हाँ आएंगे, लेकिन कब, जब गुण और आकार दोनों सेम होगा तब, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। तो हम अब दूसरी विधि के बारे में बताते हैं।